नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 60 वर्ष की है। इनके उपलब्धियां इनके जीवन पर सामान्य नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा में थे, डीआईजी से रिटायर्ड है और ये जानना चाहते हैं कि आगे ये व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाना चाहते हैं। उच्च अधिकारी मान सम्मान व प्रगति को इन्होंने जीवन पर प्राप्त किया ही है। अब व्यापारी बन के अपने आने वाले जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनका व्यापार कैसा रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। कुछ ही दिन पहले इनकी रिटायरमेंट हुई है, तकरीबन 1 साल हुआ होगा। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। और मैं उन सभी युवाओं को आज के वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा, अगर आप भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा जिसको हम आईएएस के रूप में जानते हैं, या भारतीय पुलिस सेवा जिसको हम आईपीएस के रूप में जानते हैं, अगर इन बड़े क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं, इन बड़े परीक्षा को पास करना चाहते हैं, इन बड़े कठिन परीक्षा को पास करना चाहते हैं जो कि दुनिया की सबसे हार्ड परीक्षा में शुमार है, तो आपके लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन व्यक्ति के हाथ के बारे में बात करूंगा जिसने ये परीक्षा पास की है, और अगर आपके हाथ पर यह योग हुए तो आप भी ये परीक्षा को पास कर सकते हैं। उसके बाद हम इनके व्यापार के बारे में भी बात करेंगे और 60 वर्ष की इनकी जिंदगी कैसी रहेगी उस बारे में भी बात करेंगे, बताएंगे एवं समझाएंगे। तो पॉजिटिविटी में ना देखो, 60 वर्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न जो जातक का होता है वो होता है इनके जीवन से जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी रहेगी तभी तो नए नए उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो नए नए प्रगतियों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप जीवन रेखा देखेंगे तो स्पष्ट, स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत शानदार जीवन के अंतिम समय तक। अब देखो, घटना दुर्घटना जीवन का एक पार्ट है, वो तो जीवन में आता जाता रहता है। लेकिन अगर इस प्रकार की लाइफलाइन किसी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद होती है तो तमाम प्रकार के कष्टों से ऐसे व्यक्ति अपने आप को बचाते हैं। तमाम प्रकार के कष्ट अगर जीवन पर आते भी हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े उन्नति व बड़े सम्मान को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो कष्ट सिर्फ इनके लिए नंबर रह जाता है, आयु दीर्घायु होती है और स्वस्थ होती है। अब इसके बाद अगर हम और सकारात्मकता को देखें, 3 महाचमत्कारी चिन्ह जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद कहते हैं, जिसको हम भाग्य रेखा, बुद्ध रेखा व सूर्य रेखा कहते हैं, वो तीनों ही इनके हाथ पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट, बहुत ज़्यादा शानदार एवं बहुत ज़्यादा गजब अवस्थित है। तो आप यहाँ पर देख लो, तो ये आप देखोगे तो कंप्लीट है ये फेट लाइन, बहुत ही अच्छी फेट लाइन। 35 के बाद अच्छी रही तो ज़्यादा ग्रोथ आपने 35 के बाद प्राप्त किया, ये बहुत बढ़िया फेट लाइन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। भाग्य रेखा की बेहतरी में आपको मैं बताऊं एक चीज़, यहाँ पर एक मत्स्य का चिन्ह जैसा आकृति का भी निर्माण है। आगे भी फेट लाइन 2-3 ब्रांचेस के साथ है। इधर भी आप देखोगे तो ये भी सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा। तो भाग्य रेखा बड़ी ऑथेंटिक रही है आपकी, भाग्य रेखा बड़ी शानदार रही है आपकी। इसके उपरांत सूर्य रेखा भी इसी प्रकार से बहुत स्पष्ट और बहुत बेहतरीन रही है। सूर्य रेखा की क्लैरिटी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट सूर्य रेखा मुझे नजर आ रही है। सूर्य रेखा पर ट्राइंगल्स, फिर आप यहाँ पर एक और बड़ा ट्राइंगल देख लो, इधर भी सूर्य रेखा ने वी नुमा आकृति का निर्माण कर लिया। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो एक स्पष्ट बुद्ध रेखा बन रही है, मतलब आगे चल के आप व्यापार कर सकते हैं। अब जो इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो गया तो भाग्य रेखा को ब्रह्मा और सूर्य रेखा को विष्णु और बुद्ध रेखा को महेश, मतलब धन, प्रसिद्धि व मान सम्मान व अपॉर्चुनिटी, इन तमाम प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में आपको साथ ज़रूर देती है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों से आप अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ते हैं, प्रगति, ग्रोथ व धनलाभ को प्राप्त जरूर करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये जो स्पष्ट रेखाएं हैं, आपके 1-2 प्रश्न का मैं उत्तर भी करना चाहूँगा। अब आगे का लाइफ क्या, तो आप 60 वर्ष के बाद देखोगे ना तो भाग्य रेखा आपकी काफ़ी बेहतर रही है। मतलब आपने किसी भी प्रकार के कार्य को शुरू किया जिसमें व्यापार शुमार है, चूंकि व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रगति मिलेगी, करोड़ों कमाएंगे। आप सामने से चल के मुझे बोलेंगे गुरुजी अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने मुझे हर चीज़ दे दिया। क्योंकि हर चीज़ देने वाले चिन्ह हैं तो आप इनिशिएटिव लीजिए। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नेगेटिविटी हाथ पर सभी के रहती है, तो आप बिल्कुल गणना करा के जो भी हल्की फल्की नेगेटिविटी है, जो कि हल्की फल्की ही है, उसका आप रेमेडी कर लें, जिससे आप जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ, ज़्यादा ग्रोथ को कर पाएँ। वैसे भी आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन हाँ, अभी जो एक नया मोर्चा आपने संभाला है अपने जीवन पर बड़ी उन्नति को प्राप्त करने हेतु, उस मोर्चे में आपको कामयाबी व तरक्की मिल जाए, इसके लिए मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा। जितनी भी तमाम प्रकार की नेगेटिविटी है उसका मैं रेमेडी देने का कोशिश करूंगा, और इस गारंटी के साथ कि आपका लाइफ ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका लाइफ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अगर आप आगे देखेंगे तो ये एक और लाइन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मत्स्य का चिन्ह, आप मंगल पर गौर कर लो, और यहां पर से ये भाग्य रेखा को जाके जोड़ी है। इसका मतलब है जमीन से जुड़ा हुआ कार्य होगा और आप उस जमीन से जुड़े हुए कार्यों में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे, बड़ी प्रगति व बड़े धन लाभ को प्राप्त करेंगे। तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य आपका होता है और अपने लाइफ में बड़े उन्नति व बड़े प्रगति को प्राप्त करते हैं। चूंकि मंगल पर है तो जमीन से जुड़ा हुआ या तेल से जुड़ा हुआ इन तमाम प्रकार की चीज़ों से जुड़े हुए कार्यों में अपनी संलिप्तता को आप दिखा सकते हैं, अपनी प्रगति को दिखा सकते हैं और इन प्रकार के कार्यों में प्रगति को दिखा के धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। अब क्या है ना कि पॉजिटिविटी तो बड़ी अच्छी थी। 60 वर्ष के बाद आप देखोगे ना तो लाइफ लाइन पर भी कुछ ऐसी चिन्ह थी ना जो आपको व्यक्तिगत तौर पर बड़ी उन्नति की तरफ ले जाती है। लाइफ लाइन भी आगे भी मैं बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ, आगे भी मुझे बेहतर दिख रही है। अब नेगेटिविटी क्या जो आपको परेशान कर सकती है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा इंपैक्टफुल कंडीशन में है, थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़े धोखे मिलने के या कुछ हल्के फुल्के नुकसान के योग है। बुध रेखा में थोड़ी कम स्ट्रेंथ है, जैसे जिस प्रकार की डार्क भाग्य रेखा है इसमें से थोड़ा सा दिक्कत मैं बुध रेखा में महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन बन जरूर रही है और बहुत शानदार तरीके से बन रही है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होने की वजह से दिक्कत क्या आता है ना कि जिस प्रकार की कामयाबी मिलनी चाहिए, जिस प्रकार का ग्रोथ मिलना चाहिए, उस प्रकार के ग्रोथ व कामयाबी में ना किसी प्रकार से दिक्कतों को ये बताता है। तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण आपको रेमेडी करने हैं जो कि मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट कॉमन होता है कमाने और गंवाने में। तो इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में सही तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, सही दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, सही दशा में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो दशा दिशा और उन तमाम प्रकार की चीज़ों से हम आपको कहीं ना कहीं बताएंगे एवं समझाएंगे और दिखाएंगे। फिर आप आगे देख लो तो आगे और भी चीज़ें समझने लायक हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं। तो ये दो उपाय कर लेने हैं। तो ये आप देखो माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, बचपन से ही स्वतंत्र रहे हैं और अपने हिसाब से कार्य किया है, अपने हिसाब से कार्य करके जीवन में आगे भी बढ़े हैं। और शुरू में थोड़ी दिक्कत व संघर्ष था 27-28 साल की आयु तक, लेकिन 28 के बाद तो वैसा कोई संघर्ष, वैसे कोई दिक्कतें, वैसे कोई परेशानी मुझे नजर आ नहीं रही है। तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसके बाद आप देख लो तो ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। प्रगति की रेखा तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी यूजुअली मैं संघर्ष की अगर बात कर लूँ तो तकरीबन आपने 30 साल तक तो डेफिनेटली 1000% देखा है। इसके बाद प्रगति की रेखा कंटिन्यूसली है। 30-32 के बाद तो बहुत ग्रोथ किया है। एक बड़ा चेंज था तकरीबन 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। मतलब लाइफ लाइन में कोई खास दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं, लाइफ लाइन को लेकर संदेह भी नहीं है। मंगल रेखा बहुत स्पष्ट है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं और मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, यहाँ पर भी आप देखोगे ना थोड़ा चिंतित रह सकता है, थोड़ा चिंता का कोई वजह बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, अधिकारी का थंब है, स्ट्रांग युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए आपको मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी हैं, यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ। ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लैंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त है ये प्रगति, ये परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं। हाँ थोड़ा टेंशन के लाइन थे जो कि कॉमन थे, बट बाकी आप देखोगे तो माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा मुझे कोई सामान्य नजर नहीं आ रही। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, अर्ध रेखा भी काफ़ी शानदार। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर से भी भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण है। आगे भी फेट लाइन बढ़िया है। यहाँ भी ट्राइंगल्स में देख पा रहा हूँ, आगे भी फेट लाइन के ब्रांचेस इधर भी नजर आ रहे हैं मुझे। विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी ट्राइंगल्स के साथ, इधर भी मैं देख पा रहा हूँ ट्राइंगल्स। ये सूर्य रेखा तो बड़ी स्पष्ट है, बड़ी कमाल की है। जबरदस्त बुद्ध रेखा बहुत कॉमन नहीं है। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मत्स्य का चिन्ह जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम व समर्पण ये नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे। एनर्जी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग थे जीवन में, इस संदर्भ में यात्राएं रहती है, सुखद यात्राएं रहती हैं, जो कि मैं इनके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत तौर पर हस्तरेखा दिखाना है और सही जानकारी प्राप्त करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लेके आप संपर्क कर सकते हैं और हस्तरेखा दिखा सकते हैं। धन्यवाद।